कुछ मित्रों ने ये भी पूछा है कि हमारे मुल्क में तो इतने इतने बड़े सिद्धांत हैं, इतने बड़े शास्त्र हैं, इतने बड़े महापुरुष हो चुके हैं, इतनी ऊंची किताबें हैं, फिर हमारा चरित्र नीचे क्यों गिर गया? तो फिर मुझे एक कहानी से समझाने का ख्याल आया। एक गांव में बहुत पुराने दिनों की बात है, गांव के राजा के महल के पास एक आदमी पंखे बेच रहा था। गर्मी के दिन आने के करीब थे, पंखे बेच रहा था, साधारण पंखे, दो आने के पंखे, लेकिन वो जोर से चिल्ला रहा था कि ऐसे पंखे आज तक नहीं बने, ये पंखा अद्भुत है, ये पंखा साधारण नहीं, इस एक पंखे की कीमत 100 रुपया है। लोग तो हंसे सड़क पर पागल हो गया, लेकिन राजा को सुनाई पड़ गई ये आवाज। अगर 2 आने का पंखा होता तो राजा को सुनाई ना भी पड़ती, क्योंकि 2 आने के पंखे राजा नहीं खरीदा करते। 100 रुपए का पंखा कोई बेच रहा है। दरवाजा खोल के राजा ने कहा, बुलाओ उस पंखे बेचने वाले को, कैसा पंखा आ गया? पंखा देखा तो राजा भी हैरान हो गया, साधारण बाजार में 2 आने मिलने वाला पंखा। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, होश में हो? 100 रुपए दाम, क्या खूबी इस पंखे? उस बेचने वाले ने कहा, महाराज आप समझ सकेंगे ये कोई साधारण पंखा नहीं, साधारण आदमी समझ भी कैसे सकता है, आप समझ सकेंगे। ये पंखा ऐसा है कि ये 100 साल चलता है, 100 साल के पहले कोई तोड़ दे तो गारंटी हम देते, 100 रुपए हम वापस कर देते। राजा ने कहा, 100 साल चलेगा? गारंटी भी है? बिल्कुल गारंटी है, और 100 साल चलेगा। 100 रुपए दाम। राजा ने 100 रुपए दे दिए, वो पंखा दे दिया। पंखा देख के हैरानी होती थी, वो बिल्कुल पंखा था, 2 आने से भी गया अभी तक, वो 7 दिन चल जाए ये भी मुश्किल मालूम होता था, लेकिन ठीक है। राजा ने उस दिन से वही पंखा किया, वो तो 7 दिन में बिल्कुल ढीला जर्जर हो गया। एक रात उसका हाथ जोर से पड़ गया तो 2 टुकड़े हो गए। उसने कहा, बुलाओ उस आदमी को। 8वें दिन सुबह ही वो आदमी बुला के सामने खड़ा कर दिया गया। राजा ने कहा, ये रहा पंखा, ये तो टूट गया, 100 साल चलने की बातें कहते थे। पंखा बेचने वाला हंसा। उसने कहा कि महाराज पंखा करना आपको आता है कि नहीं? पंखा कैसे करते ये मालूम? राजा ने कहा, तू बोलता क्या है, पंखा करना हमको नहीं आता। निश्चित उसने कहा नहीं आता, 100 साल चलने वाला पंखा 7 दिन में तोड़ दिया, गजब करते हैं आपकी, कुछ गड़बड़ किया है आपने, आपको चलाना नहीं आता मालूम होता। राजा ने कहा, अच्छा तो कैसे चलाया जाता है? उसने कहा, पहले आप बताएं आप कैसे चलाते हैं? राजा ने कहा, तो बिल्कुल पागल है क्या, पंखा हिला के बताया। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, हो गई गड़बड़, आपको इतने ऊंचे पंखा चलाने का पता ही नहीं। पंखे को ऐसे मत हिलाइए, पंखे को ऐसा रखिए फिर उसके सामने हिलाइए। पंखा तो बहुत गजब का है, सिर हिलाना आते नहीं आपको, हवा की हवा होगी, पंखा का पंखा बना रहे। ये सारे सिद्धांत और ये सारे शास्त्र ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, ये पंखा तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको सिर हिलाना नहीं आता, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है मुल्क। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सिद्धांत गड़बड़ हैं, आदमी गड़बड़ नहीं है। राजा गड़बड़ नहीं था, उसे पंखा हिलाना आता था, वो आदमी बदमाश था। ये सिद्धांत गड़बड़ है कहीं, लेकिन हम हमेशा दोष आदमी को देते हैं। पंखा तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें सिर हिलाना नहीं आता। सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक, हमने 100% सिद्धांत खोज लिए, उनमें तब कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं, आदमी गड़बड़ है। सारा दोष आदमी का, सिद्धांत का कोई दोष नहीं। सच्चाई उल्टी है, आदमी में कोई गड़बड़ नहीं, सिद्धांत बुनियादी रूप से गलत है।